नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को अनंत बार प्रणाम है, नमस्कार है, वंदन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा संदेश समाज में जाए, इसी भाव से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कुछ मेरा भाव नहीं है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, पावन मास 3 साल में एक बार आता है और 3 साल में हम जो नहीं कर सके पुण्य सत्कर्म, वो सत्कर्म को 1000 गुना ज़्यादा फल देने के लिए अधिक मास आता है, जिस मास का नाम भगवान स्वयं विष्णु ने दिया है कि पुरुषोत्तम मास। सो दिस वन इज नॉट जस्ट ओनली अधिक मास, वी कॉलिंग फॉर पुरुषोत्तम मास। बहुत बड़ा महत्व है। सारे पुराण शास्त्र में ये सौर और चंद्रमा की गणना के मुताबिक जो 30 दिन का फर्क रह जाता है, उसकी पूर्ति के लिए ये अधिक मास आता है। ज़्यादातर लोग वही सोचते हैं कि इसमें कुछ होता नहीं है। हाँ, लग्न, विवाह, यज्ञोपवीत आदि जैसे संस्कार नहीं होते, लेकिन भगवान ने इसको अपना नाम देके इतना महत्व दिया है, आशीर्वाद दिया है कि अधिक मास में अगर आप कुछ भी पुण्य कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, दान करते हो, जप करते हो, तो आपको इसका 1000 सहस्त्र गुना आपको फल ज़्यादा प्राप्त होता है। सो अधिकस्य अधिकम फलम। भगवान विष्णु की पूजा करिए, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा नित्य करिए, श्रीमद् भागवत जी के मूल पारायण पंडित जी को बुला के आप करवा सकते हैं, या तो फिर आप खुद भी अगर जानते हो तो खुद भी कर सकते हैं। नित्य श्रीमद् भगवत गीता का पारायण आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं आता तो जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सभी यज्ञों में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। तो निरंतर श्री कृष्ण शरणम मम का जाप कीजिए, अपने इस देह को पवित्र बनाने का और प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मनुष्य देह हमें बारंबार प्राप्त नहीं होता। 184 फेराफरी मनुष्य अवतार धरायो, गुलाम तमारो आयो मुसाफिर माया में लपटायो। और हम ये माया में लिप्त हो चुके हैं, और इतनी माया ने हमें इतना गहरी तक हमें इतना बांध के रखा है कि हम धर्म को जानने में भी असमर्थ है। तो इसीलिए सज्जनों, अगर आप अपना जो नित्य कर्म है, सत्कर्म है, उसमें आप अपना जप कर्म ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऐड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा नित्य आपसे देव मंदिर में दर्शन हो सके तो दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के बाद आप दान पुण्य का, गौ ब्राह्मण यानी कि गायों की जहाँ गौशाला होती है वहाँ गायों की सेवा कीजिए, और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का ये परम पवित्र मास है, क्योंकि इसमें गौ और ब्राह्मण की पूजा करने से ही विष्णु भगवान को प्रत्यक्ष पूजा होती है। विष्णु भगवान की अगर पूजा का अधिकार भी प्राप्त करना है तो सबसे पहले गौ और ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। तो जितना हो सके उतना दान पुण्य गाय माता को और ब्राह्मणों को कीजिए, निश्चित आपका कल्याण होगा। क्योंकि
हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। અગ્નિમાં હોમેલું અને બ્રાહ્મણને આપેલું, यानी कि अग्नि में दी हुई आहुति और ब्राह्मण को दिया हुआ कुछ भी दान दक्षिणा वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वो निश्चित ही आपका कल्याण करता है। अस्तु, जय श्री कृष्ण, जय भगवान। आप सबका अधिक मास में खूब कल्याण हो। वैसी मैंने गुरु मंत्र की चाबी दी है, अगर हो सके तो इस अधिक मास में ये पुण्य की गंगा अवश्य बहाने का प्रयत्न कीजिए। नमस्ते, हरि ओम।